देख सकते हैं यही वो जगह है जो एक दूसरे बंकर में जाने के लिए ये जगह बनाई गई है और इसी रास्ते से होकर एक दूसरे साथी के पास जाने के लिए इसी रास्ते से होकर जाते थे और यहीं से वो जंग लड़ते थे। आप देखेंगे सामने की तरफ तो यहाँ से आपको पाकिस्तान इधर से होकर आया था अपने भारी हथियारों के साथ और भारी से तादाद सैनिकों के साथ में वो आए थे। लगभग उनके 2000 सैनिक यहाँ पे लोंगेवाला बॉर्डर पे आए थे, जिनका मुकाबला अपने भारतीय सैनिकों ने मात्र 120 सैनिकों ने यहाँ पे डटकर मुकाबला किया था। और यही वो बंकर है, आप देखेंगे तो इस बंकर के अंदर यहाँ पे मात्र 2 या 3 फौजी हुआ करते थे, अपने भारतीय सैनिक होते थे जो पाकिस्तानी सेना की निगरानी। और यहाँ पर आप देखेंगे गाइस तो यहाँ पे आपको एक ट्रक देखने को मिलता है जो पाकिस्तानी सेना का है। आज इसमें हवा भी ख़त्म हो चुकी है और ना इसकी स्टीयरिंग है और इनके ड्राइवर का तो भाई साहब अता पता ही नहीं, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा वेलकम टू लोंगेवाला। साइड में लिखा हुआ है तनोट। यहाँ से 39 किलोमीटर है और जैसलमेर यहाँ से पड़ता है 111 किलोमीटर। मैं एक बार फिर से बता दूँ मैं आपको, हम आए थे इधर सम डेजर्ट से होके और अब जा रहे हैं लोंगेवाला। और लोंगेवाला में हम प्रवेश कर चुके हैं। सामने बोर्ड आपको दिख रहा होगा, हम लोंगेवाले में प्रवेश कर चुके हैं और वह अपने भारत का जो तिरंगा आपको सामने की तरफ नज़र आ रहा होगा वो यहाँ से होकर हम निकलेंगे और लोंगेवाला पहुँचेंगे। तो गाइस हम प्रवेश कर चुके हैं लोंगेवाला बॉर्डर। वहाँ पर जो अपने भारत और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी वो वहाँ पर सामान जो रखे गए हैं पाकिस्तानी के, जो तोप वगैरह जो जिप्सी वगैरह वो रह गई थी, वो सब कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वो सामने है लोंगेवाला बॉर्डर। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक बने रहना है वीडियो के साथ में। तो चलते हैं लोंगेवाला बॉर्डर। तो गाइज ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं ये आता है सम के रास्ता और जैसलमेर से होकर, और ये आप इधर दिखेंगे तो यहाँ पर आपको तनोट माता के मंदिर होकर यहाँ से आना पड़ता है लोंगेवाले के लिए। गाइज अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको अंदर की तरफ, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है हमारे 1971 के अंदर भारत के 120 जवान पाकिस्तानी 2000 सैनिकों पर भारी पड़े थे पाकिस्तानी सेना के ऊपर और 45 टैंकों की रेजिमेंट से अपने भारतीय जवानों ने लोहा लिया था। और आप सभी को पता है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध कई बहुत ही तरीके से खास माना जाता है और इस युद्ध में भारत की जीत हुई। लोंगेवाला में भारतीय जवानों ने अपने पराक्रम की नई परिभाषा लिखी। राजस्थान के लोंगेवाला में सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने 2000 सैनिकों के ऊपर भारी पड़े थे और उनको दूर चढ़ा दी पाकिस्तानियों को। दोस्तों कहा जाता है कि युद्ध में हथियार से ज़्यादा हौसले की ज़रूरत होती है और बुलंद हौसले के सामने बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी घुटने टेकने में मजबूर हो जाती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे तो कई युद्ध हुए जिसमें दोनों ही देशों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, लेकिन 1971 का जो लोंगेवाला युद्ध भारत ने अपने मजबूत हौसले से जीता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ जो टैंक है यह पाकिस्तान के हार का निशानी आज भी यहाँ पर लोंगेवाला बॉर्डर के ऊपर हम सभी को देखने को मिलता है। लोंगेवाला का युद्ध भारतीय सेना की अमर गाथाओं में से एक माना जाता है और इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ 120 जवान ने 2000 पाकिस्तानियों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। दोस्तों लोंगेवाला फर्स्ट पर भारत को मिली जीत किसी एक चमत्कार से कम नहीं माना जाता है। मेजर कुलदीप सिंह और चांदपुरी यहाँ पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के साथ जमे हुए थे और पाकिस्तान की ओर से जब हमला हुआ था तो उन्होंने हेडक्वार्टर से बैकअप मांगा था, लेकिन सुबह से पहले मदद आने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में यहाँ लोंगेवाला बॉर्डर के ऊपर तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने की तरफ लिखा हुआ है, कोई सिख कोई मराठा कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर तब भारतवासी। तो यहाँ पर मोटिवेट लाइनें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है लोंगेवाला बॉर्डर के ऊपर। आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बटालियन ने पूरे पाकिस्तानी सेना को रात भर रोक के रखा था। तो गाइज यही वो जगह आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ पूरा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है याद करो कुर्बानी, आप लोंगेवाले की पवित्र युद्ध स्थल पर कदम रखने जा रहे हैं जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने खून से सींचा है। ये युद्ध स्मारक वीर सैनिकों को समर्पित जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो गाइज आप यहाँ इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सारा आपको टैंक देखने को मिलता है। आप राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस टैंक के अंदर बहुत सारा जंग भी यहाँ पे नीचे की तरफ लगा हुआ है और ये वही पुरानी यादें हैं 1971 की जो भारतीय बॉर्डर लोंगेवाला के ऊपर यहाँ पर
पाकिस्तानियों की हार की निशानी देखने को मिलती है। गाइज आप यहाँ अगर घूमने के लिए आते हैं लोंगेवाला के बॉर्डर के ऊपर, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि जो इनके पाकिस्तान जो टैंक के जो बैरल है जहाँ से बारूद वगैरह निकलती थी, और एक इनका झंडा आपको यहाँ पर आपको उल्टा देखने को मिलेगा। और जो बैरल है, बैरल का जो मुंह है वो नीचे की तरफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर हार की निशानी के रूप में इसको नीचे की तरफ दर्शाया गया है। और गाइस आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ्लैग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे सबसे हाइट पे अपना भारतीय सेना का जो फ्लैग है वो यहाँ पर देखने को मिलता है लोंगेवाला बॉर्डर के ऊपर। और आप आगे जैसे धीरे धीरे चलेंगे तो आपको बंकर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वही टैंक आपको यहाँ पे पाकिस्तानी सेना का टैंक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसके वही बैरल आपको नीचे देखने को मिलता है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो फ्लैग है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये जो मून है ये बिल्कुल नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और इसकी जो मेन वो निशानी यही है कि यहाँ पर हारने के बाद बैरल वो आपको इस टैंक के ऊपर इनकी जो मशीनें हैं वो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इनका बैरल आपको दिखाई देता है। इनको उल्टा यहाँ पे दिखाई देगा, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ है। ये अब मतलब कि हार की एक निशानी के रूप में माना जाता है यहाँ पे। और आप इधर देखेंगे तो इधर आपको एक जिप्सी भी आपको देखने को मिलेगी। और हम गाइस यहाँ पर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पाकिस्तानी सेना के टैंक, जिप्सी, यहाँ पर काफ़ी हथियार उनके यहाँ पर रह जाते हैं जब 1971 का युद्ध हुआ था। और गाइज यहाँ पर आपने देखा होगा लोंगेवाले के ऊपर एक मूवी बनी थी बॉर्डर, सनी देओल की, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों अब चलिए चलते हैं हम जिप्सी की तरफ और देखते हैं जिप्सी यहाँ पे पाकिस्तानी सेना की रह गई थी उसके बारे में हम देखते हैं। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जिप्सी अभी आज भी यहाँ पर मौजूद पड़ी हुई है, हार की निशानी बनकर यहाँ पर। और इसका कलर वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं, वापस आए यहाँ पे हमारी भारतीय सेना ने पेंट वगैरह किया है इसके। हालांकि ये एक तरह से एक लोहे के रूप में बदल चुकी है, यानी कि काफ़ी जंग सा यहाँ पर लग गया है इसके, आप देखेंगे। और अब हम चलेंगे आगे टैंक की तरफ। जो टैंक आपको वही हार की निशानी के रूप में आपको देखने को मिलता है। टैंक का बैरल आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, आप देखेंगे। और ऊपर जो यहाँ पे वो जो मून का वो यहाँ पर आपको उल्टा यहाँ पे दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। यानी कि ये हार की निशानी मानी जाती है। और बैरल यहाँ पे इनके टैंक का जो बैरल है वो नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। गाइस मैं तो यही कहता हूँ, अगर आप यहाँ लोंगेवाला आते हैं तो अच्छी तरह से यहाँ पे घूम के जाइए, और एक एक टैंक और एक एक यहाँ पे जो जिप्सी रखी है उनको अच्छी तरह से आप देख के जाइए, क्योंकि यहाँ पर 1971 का ये आप देखेंगे तो टैंक यहाँ पे पड़ा हुआ है आज भी। और इसकी सुरक्षा अपने भारतीय सैनिक आज भी यहाँ पर करते हैं इसकी, क्योंकि ये उनके पाकिस्तानी सेना की हार की निशानी यहाँ पर मानी जाती है अपने भारतीय लोंगेवाले बॉर्डर के ऊपर, आप देखेंगे। ये देखिए एक और जिप्सी यहाँ पे आपको सामने तरफ आपको देखने को मिलती है। और इसके बगल में आपको यहाँ पर हमारे जो भारतीय जवान शहीद हुए थे उनके स्मारक आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सामने की तरफ आप देखेंगे तो। और इनके बगल में आप देखेंगे ये जो स्मारक बने हुए हैं, और अपने भारतीय जवान जो शहीद हुए थे उनके स्मारक यहाँ पर आज भी बनी हुई हैं। और ये इधर आपको कॉफ़ी चाय कुछ भी आपको नाश्ता आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ अगर इसके पास में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो नीचे बना हुआ है ये तिरंगे के नीचे, यहाँ पर आपको अपने भारतीय बॉर्डर लोंगेवाले बॉर्डर के ऊपर एक मूवी बनी थी बॉर्डर, वो यहाँ पे आपको दिखाई जाती है। और ये यहाँ पे आपको उनके आर्मी सेना के जो कैंप वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अब चलते हैं हम जहाँ पर बंकर बनाए गए हैं, भारतीय सेना ने जहाँ जंग जीती थी उसी जगह हम चल के देखते हैं। तो गाइस आप सामने की तरफ आप देखेंगे तो हमारे भारतीय मातृभूमि के लिए जो शहीद हो गए थे यहाँ पर लोंगेवाले बॉर्डर के ऊपर कुलदीप सिंह के साथी जो 120 जवानों की पलटन थी, उनके जो साथी शहीद हुए थे उनके यहाँ पर आप देखेंगे सामने तरफ तो आपको यहाँ स्मारक आपको देखने को मिलते हैं। और इनके बगल में कुछ मोटिवेशन यहाँ पे लाइनें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और सामने तरफ आप देखेंगे तो फिर से वही टैंक आपको यहाँ पे पाकिस्तानी सेना का टैंक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसके वही बैरल आपको नीचे देखने को मिलता है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो फ्लैग है वो नीचे की तरफ यानी डाउन किया गया यहाँ पे आप देखेंगे। और नीचे इनके टायरों के अंदर की बात करते तो यहाँ पे काफ़ी सारा इनके जंग आ चुका है। तो गाइज ये थी भारतीय लोंगेवाले बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी सेना की हार की निशानी यहाँ पर जो आज भी मौजूद है, यहाँ पर सभी को देखने को मिलती है। और अब हम चलेंगे यहाँ पे पास में ही, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जहाँ 1971
का युद्ध यहाँ पे हुआ था। यही वो जगह है, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना का डटकर यहाँ पे मुकाबला किया था और हमारे भारतीय सैनिक रात भर यहाँ पर जंग के मैदान में शहीद हो गए थे और 120 सैनिकों ने मिलकर यहाँ पर भारतीय सेना के 120 जवान मात्र जो रात के समय शामिल थे, उन्होंने यहीं से जंग जीता था। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जो एक दूसरे बंकर में जाने के लिए ये जगह बनाई गई है और इसी रास्ते से होकर एक दूसरी फौजी के आसपास वो अपने दोस्त के साथ या अपने बंकर में वो जाते थे यहीं से, और यहीं से वो जंग लड़ते थे। आप देखेंगे सामने की तरफ तो यहाँ से आपको पाकिस्तान इधर से होकर आया था अपने भारी हथियारों के साथ और भारी तादाद सैनिकों के साथ में वो आए थे। लगभग उनके 2000 सैनिक यहाँ पे लोंगेवाले बॉर्डर पे आए थे, जिनका मुकाबला अपने भारतीय सैनिकों ने मात्र 120 सैनिकों ने यहाँ पे डटकर मुकाबला किया था। और यही वो बंकर है, आप देखेंगे तो इस बंकर के अंदर यहाँ पे मात्र 2 या 3 फौजी हुआ करते थे, अपने भारतीय सैनिक होते थे जो पाकिस्तानी सेना की निगरानी रखते थे और यहीं से वो जंग जीते थे। अपने भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सेना को परास्त यहीं से किया था, आप देख सकते हैं। और गाइज आप इधर की तरफ आप देखेंगे तो हमारा भारतीय तिरंगा यहाँ पर आपको लोंगेवाले बॉर्डर के ऊपर लहराता हुआ आपको नज़र आता है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये जो बंकर है, इन्हीं बंकरों के अंदर से हमारे भारतीय सैनिक अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो चुके थे, आप देख सकते हैं सामने तरफ। और यही वो जगह है कुलदीप सिंह और उनके साथी जो डटकर पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किए थे, आप देख सकते हैं। इन्हीं ही जगह से वो होकर आगे बंकर में जाया करते थे, आप देख सकते हैं। और ये आप आगे की तरफ आप देख के चलेंगे तो इस बंकर के अंदर आपको अंदर की तरफ आप चलेंगे तो अंदर के अंदर आपको 2 या 3 फौजी यहाँ पे अपने साथियों, अपने देश की रक्षा के लिए यहाँ पे हमेशा डटकर खड़े रहते थे। इन्हीं बंकर के जुर्गों में से अपने भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सेना की निगरानी रखते थे और यहीं से फायरिंग किया करते थे, आप देख सकते हैं उनके राइफल से। और सामने की तरफ है पाकिस्तान और इधर पास में ये बंकर बनाए गए। गाइस आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बंकर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जो अपने भारतीय सैनिक उनके अंदर यहाँ पे जाकर अंदर यहाँ रहकर और अपने भारतीय तिरंगे की शान को बचाए रखने के लिए रात भर यहाँ पे मेहनत करते थे, रात भर जंग में शामिल थे यहाँ पे वो लोग जो आज उनको शहीद के रूप में याद किया जाता है। और ऊपर आप देखेंगे ये जो बंकर है, ये बंकर लोहे के रूप में बनाया गया है। और वापस आप चलते हैं आगे की तरफ, जो अगला बंकर है उसके अंदर देखते हैं उसमें आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है बंकर से बहादुर सैनिक दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन और राइफल का फायर करके दुश्मन को बर्बाद करते हैं। एक बंकर में 2 या 3 जवान मोर्चा लेते हैं। बंकर एक जवान को दुश्मन के राइफल के फायर और गोलीबारी से सुरक्षा देता था। यानी कि ये जो बंकर बना हुआ है वहाँ से अगर पाकिस्तानी सेना यहाँ पे फायरिंग करती है तो इस बंकर भारतीय सेना के जवानों को काफ़ी यहाँ पे सहायता मिलती है इस बंकर से, आप देखेंगे तो। और यहाँ भी इस बंकर के आसपास में ये सारी दूर दूर तक ये ऐसी गलियाँ यहाँ पे बनाई गई है। बंकर के हर बंकर के पास में आपको बोर्ड आपको देखने को मिलता है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो गाइज अब चलते हैं जहाँ पर पाकिस्तान सेना का टैंक और ट्रक वहाँ पर रखा गया है जो 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सीमा में घुसा था, जो आज भी यहाँ पर हार की निशानी यहाँ पर रखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जो टैंक है, ये जो पाकिस्तानी सेना का फायरिंग टैंक है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कबाड़ की तरह बन चुका है, आप देख सकते हैं। पूरा टैंक यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा कबाड़ की तरह ये बन चुका है। नीचे आप देखेंगे तो जंग आ चुका है इसके, काफ़ी पुराना ये लग रहा है आपको। आप देख पा रहे हैं ये 1971 की ये निशानी है, तो उसके पहले ये बना होगा तो काफ़ी पुराना टैंक है। आज ये कबाड़ बन के अपने लोंगेवाले बॉर्डर के ऊपर आज यहीं हार की एक निशानी देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी वालों की तरफ से यहाँ पर वो जो घुसे थे 1971 के अंदर जब युद्ध हुआ था, अपना भारतीय सैनिक यहाँ पे 120 सैनिक जब जवान यहाँ पे तैनात थे और 2000 सैनिकों पर यहाँ पे भारी पड़े थे, ये देख सकते हैं वो किस तरह से यहाँ पे 120 जवान मात्र जो भारतीय सेना के थे, जो पाकिस्तानी सेना के ऊपर भारी पड़े थे। आज पाकिस्तानी सेना के यहाँ पे टैंक आपको एक लोहे की कबाड़ की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये देखिए गाइस, सामने की तरफ आपको एक ट्रक दिखाई दे रहा होगा जो पाकिस्तानी सेना का है। इसमें ना तो हवा है आज और ना ही स्टीयरिंग है, और भाई साहब इनके ड्राइवर साहब तो बिल्कुल गायब भी है, उनका तो पता ही नहीं है कहाँ चले गए हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और गाइस दूसरा पार्ट यानी कि पार्ट 2 अभी लोंगेवाला का बाकी है, वो आपको ज़रूर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करके बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।